एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 26.3 और 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 26.2 और 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की जानेब आते हैं। इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द टू सर्कल्स इज़ द सम ऑफ देयर रेडियाई, शो दैट द सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब हमें प्रूफ करना है कि दो जो हमारे पास सर्कल हैं, इनका जो मिड पॉइंट है यहाँ से जो टच कर रहे हैं आपस में एक्सटर्नली, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पे जो मतलब शो करना है कि हमारे पास जो टू सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, सेम है। मतलब कि रेडियाई है ना, ये सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो हमने दो सर्कल्स बनाए, और इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दे दिया, इसको हमने ओ डैश का नाम दे दिया। यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का डिफरेंस रेडियस R1 है, ये R2 है, और इन दोनों के एक्सटर्नल ये एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है, टेंजेंट सेगमेंट भी कह सकते हैं। इसको हमने ए और सी का यहाँ पे नेम दे दिया। अब सेम एज दिस जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई हम यहाँ लिख देते हैं, गिवन सर्कल द सेंटर्स ओ डैश एंड ओ विद द रेडियाई R1 एंड R2। और हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो ओ और ओ डैश है ये किसके इक्वल है, इन दोनों रेडियाई की सम के इक्वल है, मतलब R1 और R2 के। अब हमें प्रूफ करना है कि सर्कल टच एक्सटर्नली एट पॉइंट बी। जाहिर सी बात है, ये प्रूफ करना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट बी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, जिसको हमने ए और सी का नाम दिया। ये टेंजेंट लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट देना है कि जो हमारे पास ये मेजरमेंट, देखो ये जो मेजरमेंट ओ बी और सी, इतना देखो राइट एंगल बन रहा है ना, ये ओ बी सी, इनके बिटवीन, इन तीनों के बिटवीन राइट एंगल बन रहा है, और ओ बी ए के बिटवीन भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए सी है ये परपेंडिकुलर किसके है, R1 के। इसी तरीके से सेकंड वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए सी जो परपेंडिकुलर होगा R2 के। वो बात की कहानी, पर इतनी चीज़ समझें कि ओ बी सी जो इक्वल है ओ बी ए के, और दोनों में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा, और हमने कहा कि ए सी जो है, ए सी परपेंडिकुलर किसके है, R1 के। सेम एज इट इज़ जो चीज़ हमने अपने फर्स्ट ऊपर वाले के लिए कही, इस तरह सेकंड वाले के लिए भी कहेंगे कि जो हमारे पास मेजरमेंट ओ डैश, पहले हमने ओ की बात की थी, इधर वाले की भी सर्कल की बात करते हैं कि मेजरमेंट ओ डैश और बी सी, और हमारे पास मेजरमेंट ओ डैश बी ए, ये ऊपर वाला, इनके दरमियान भी 90 का डिग्री बन रहा है, और उनके दरमियान भी 90 एंगल का जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इन दोनों, तो हम कहेंगे इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे जो ए सी है वो परपेंडिकुलर किसके है, R2 के। यहाँ पर हमारे पास ए सी जो है वो परपेंडिकुलर था R1 के। ठीक है जी। तो हमने यहाँ कहा कि हमारे पास ये जो ओ और ओ डैश है, यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों जो के सेंटर के दरमियान जो रेडियाई हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो R1 प्लस R2 को, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तो ये हमारे पास क्या था, गिवन है। जाहिर सी बात है कि सेंटर जो सेंटर्स हैं, एक ओ है एक ओ डैश है, उनकी जो रेडियाई हैं R1 R2 जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पर गिवन में लिख भी दी थी, और सेम एज इट इज हमने यहाँ पे गिवन का रीज़न दे दिया। देखें, जो प्रूफ करते हुए जो स्टेटमेंट और रीज़न उसके सामने लिखना होता है। जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर वॉच नहीं किया अभी तक, तो थ्योरम्स किस तरह बनाते हैं, कि आपको कैसे पता चलता है गिवन क्या चीज़ है, और कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, इनके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर में 9th क्लास में लेक्चर में एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, थ्योरम्स का स्टार्टिंग का, वो जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इन सैम्पल्स का इन सबका पता चले, कॉरस्पॉन्डेंस की साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, सब बेसिक मैं वहाँ करवा चुकी हूँ। और जब भी प्रूफ करना होता है स्टेटमेंट क्या, कि उसका रीज़न ज़रूर दिया जाता है। ठीक है जी, आया ये बात, ये है और क्यों है ये बात। ठीक है, इसलिए अब हमारे पास ये जो ए सी है, ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, जो दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इन दोनों सर्कल के बीच में से पास हो रहा है, तो इसका क्या होगा, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर। तो हमने ये कहाँ से प्रूफ किया, ये हमने फॉर इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से प्रूफ किया, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दी। ठीक है जी, आप देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये आप क्यू जरूर लिखा करें। प्रूफ का मतलब होता है प्रूफ देख के हमने प्रूफ कर दी है। इसका 0.5 होता है। बच्चे एंड में जब थ्योरम सॉल्व करते हैं ना, ये QED नहीं लिखते, इसको लिखना ज़रूरी होता है, और लास्ट में लिखा करें बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इफ़ पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, जो हमारे पास पैरामीटर, पहले तो पैरामीटर पता होना चाहिए। पैरामीटर किसी भी शेप का, ये मतलब जितनी भी शेप्स होती हैं, सर्कल ले लें, स्क्वायर ले लें, ये जो साइड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इन तमाम को ऐड करने से इनकी जो मेजरमेंट है, मतलब जो दिया गया होता है, वो हमारे पास हमारा पैरामीटर होता है।
ज़रूरी नहीं ट्राइंगल का ही इस तरह निकले, सबका ऐसे ही निकलता है। इफ़ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 3 वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस ए बी सी एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डायामीटर। ठीक है जी। शो दैट द 3 सर्कल्स टच इन पेयर एक्सटर्नली। अब हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है कि इनके दरमियान जो बिटवीन जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से ये इक्वल है इनके सम ऑफ रेडियाई के, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस R1 R2 और यहाँ से यहाँ तक का इन तीनों के सेंटर से इनका डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल है। ठीक है जी। अब गिवन में हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, इनके जो वर्टिसेस हैं इसको मैंने ए का नाम दिया, इस सर्कल को बी का नाम दिया, इसके बीच में सेंटर को मैंने सी का नाम दे दिया कि इन तीनों सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, इनके वर्टिसेस को मैंने ABC का नाम दे दिया ट्राइंगल को। ठीक है, इज इक्वल टू देयर इनके डायमीटर्स के इक्वल है। ये चीज़ हमें क्या पता है, हमें गिवन है जो कि क्वेश्चन में ऊपर मौजूद है। प्रूफ क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लिया। अब हमें प्रूफ की हेडिंग डाली, स्टेटमेंट और रीज़न दिया हमें पता है जो पैरामीटर ट्राइंगल ABC है पूरा ये D1, इसको अगर मैं नाम दे दूँ D1 डायमीटर, D2 एंड D3, तो आप कह सकते हैं ना D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन है। सेकंड में मेजरमेंट AB, जितनी ये मेजरमेंट AB है ये BC के बराबर होगी और ये AC के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेजरमेंट AB, मेजरमेंट BC और मेजरमेंट AC किसके इक्वल है, तो आप कहोगे मेजरमेंट AP। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ इसको देखो, अब ये जो लाइन टच कर रही है ना, जो टेंजेंट लाइन से टच हो रहा है, इसको मैंने P का नाम दिया है, यहाँ से इसको मैंने Q का नाम दिया और इन दोनों को टच इसको मैंने R का नाम दिया है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ना इस सेंटर, देखो इसको मैंने R का नाम, इसको मैंने सेंटर से इसको P का नाम, के सेंटर बिटवीन, और इसको मैंने R का नाम दिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो मेजरमेंट AB, मेजरमेंट BC और मेजरमेंट AC किसके बराबर है, AP, आप यहाँ से लेंगे AP, फिर AR, आप कह सकते हो AR, फिर BQ, और आपके पास नेक्स्ट वाला जो है वो CR और CQ। ठीक है जी, ये आपस में क्या होंगे, इनके जो रेडियो सेंटर पॉइंट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। देखो, तो इसको मैंने लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे मैंने यही लिखा है मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट AC किसके बराबर है, मेजरमेंट AP, मेजरमेंट AR और मेजरमेंट BQ एंड देन मेजरमेंट CR और मेजरमेंट BQ। ठीक है जी, ये आपस में क्या होंगे, इनके सम के इक्वल आएगा। ठीक है जी, और ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने। अब हम इसको हम अरेंज कर देंगे। अगर हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कहेंगे मेजरमेंट AP और BP, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को, इन तमाम को सम मतलब अरेंज कर सकते हो अब इनको ना, बस तो आपने अरेंज किया है। यहाँ पर हमने कहा मेजरमेंट AP, मेजरमेंट BP, मेजरमेंट BQ, मेजरमेंट CQ, मेजरमेंट AR और मेजरमेंट RC या CR लगा लें। ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेजरमेंट AB है वो R1 प्लस R2 है, और जो हमारे पास हमारी मेजरमेंट BC है वो हमारे पास R2 और R3 है। इसी तरीके जो हमारी मेजरमेंट AC है वो R1 और R3 है। यही चीज़ हमने यहाँ पर नेक्स्ट, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस तरफ ले आई हूँ उसको। मैंने कहा कि मेजरमेंट AB जो है उसका R1 और R2 के रेडियस R1 R2 के बराबर है, जो BC है वो R2 R3 के बराबर है, और जो AC है वो R1 और R3 के बराबर है। ठीक है जी, तो फर्स्ट का रीज़न आप दो कि AP जो है वो हमारे पास AR के बराबर है। देखो AP जो है वो AR के बराबर है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से लेकर, ये सेंटर है, अगर इसके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस रेडियस R होता है, यहाँ से यहाँ तक ले लो तो ये भी R होता है, कहीं तक भी ले लो वो क्या होता है, R ही होता है। तो ये हमने यहाँ पे रीज़न दिया। सेकंड वाले में हमने क्या रीज़न दिया, जो हमारे पास हमारा BC है इसमें R2 और R3 की बात हो रही है, तो हमारे पास जो हमारा BP यहाँ से यहाँ तक ये जो BP है ये BQ के बराबर होगा। या आप यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें या इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी, थर्ड में क्या कहता है कि जो हमारे पास AC है उसमें R1 और R3 ये दोनों क्या होंगे आपस में, जाहिर सी बात है इन दोनों का सम जो है वो AC के बराबर होगा ना। तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये जो CQ है यहाँ से यहाँ तक और ये जो CR है ये हमारे पास इनके सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास R3 है तो बराबर हो गया। ठीक है जी, तो हम QED आगे लगा देंगे, हमने इसको प्रूफ कर दिया है, बहुत आसान था।
यहाँ से इजीली आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे सब समझाने के लिए, देखिए बेटा समझना आपने सब है, कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर होने चाहिए, और जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सब गाइड करूँगी। जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगे उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। एक आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास भी कंडक्ट करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी जूम ऐप पे कर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह ज़बरदस्त थोड़ा सा मुझे टाइम है, एक दफ़ा मेरा सिलेबस कवर हो जाए पूरा, मैं अपलोड कर दूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा, कभी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मिस आप हमें जो है वो पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करवाते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी अपलोड कर रही हूँ। साथ साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सरसाइज मेरी रह गई है जो कि 29.6 है, आई थिंक 5 है, हाँ 5 पर वो एक रह गई है, वो करवा के फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त फिर इसको कंप्लीट करवाऊंगी। वाइंड अप करवा के तमाम लेक्चर्स का सोल्यूशन देने के बाद फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक टेस्ट पेपर अपलोड करूँगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको सेक्शन बी बताऊँगी किस तरीके से आएगा, सेक्शन सी में आपके कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल किस तरीके से बनकर आता है, इंशाल्लाह सब एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी आपको जो चीज़ समझा रही होती हूँ इसको आपने समझना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेशक आप इनको प्रैक्टिस करें ना करें लेकिन आपको ये आनी चाहिए। इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड देयर रेडियाई एंड सर्कमफेरेंस। अगर हम बात करें ना, अगर एक रेडियाई कोई सर्कल दे दिया गया है, ठीक है जी, अगर उसका हमें जो रेडियस पता है या हमें उसका की लेंथ पता है सर्कल की, या पूरा हमें उसका मतलब रेडियस पता है कि किस रेडियस का, तो हम आराम से उसके जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब रेडियस उसका फाइंड कर सकते हैं ना। और कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो सर्कल हैं जो बिल्कुल हू बहू एक जैसे हैं, ठीक है ना, एक जैसे हैं, और उनके दरमियान जो हमारे पास एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इनके दरमियान जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, इस तरह का एमसीक्यूज़ पिछले साल एक आया था, ठीक है। तो हमारे पास ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का एक एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आया था कुछ इस टाइप का था कि मैं आपको यहाँ बता भी दूँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को ये चीज़ आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ रह ना जाए। देखो भाई वो क्या था, क्वेश्चन था, इफ़ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, एक ये सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, और टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स बिटवीन विल बी, वो भी इन्होंने ऑप्शन दिए थे 20, 16, 12 एंड 4। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 6 होगा, 6 और 6 हो गया 12, सिंपल सा सवाल इधर ही सॉल्व हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो यही बात कह रहा है कि अगर 12 है ना दो, तो उनका जो आपके पास रेडियाई क्या होगा एक सर्कल का, सिंपल सी बात है 6 आएगा। सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये इधर ही आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर भी दूँ यहाँ पे, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली सो देयर लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर R1 प्लस R2, ये अगर R1 है दूसरा क्या होगा R2 होगा। बहुत सर्कल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट है, शक्ल में साइज में हू बहू एक जैसा होना कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो R1 कैसे निकलेगा, हमें पता है कि R1 बराबर होगा R2 के और दोनों रेडियस बराबर होंगे R के। तो R एक चीज़ अगर हमें फॉर एग्जांपल गिवन है 12 है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और हमें पता है R2, ये सब आपस में क्या है रेडियस उसके बराबर ही है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, R2 R हो जाएगा, R यहाँ से के बराबर जो 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत वैसे नहीं थी, आप सिंपल भी यहाँ लिख सकते हो कि हमारे पास टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली सो देयर लेंथ सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर R1 R2 तमाम इक्वल है। तो 12 है तो एक जो होगा हाफ, अगर हम उसकी एक की बात कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 6 हो जाएगा। सिंपल भी कर सकते हो उसमें कोई, और याद रखो जब भी सर्कमफेरेंस निकालना होता है सेकंड पॉइंट में उसको रेडियस का निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके फार्मूला में जब सर्कमफेरेंस निकाल रहे होते हो किसी भी सर्कल का तो वो निकलता है 2πr। तो अब हमारे पास पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है जो 3.142 होती है, बट आर रेडियस नहीं था, इसीलिए पहले हमने यहाँ पे इसका रेडियस निकाला, निकाला, और फिर हमने उसके बाद यहाँ पर इसको पुट कर दिया। टू कौन फार्मूला का हो गया, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, और जबकि हमारे पास ये 6 जो है रेडियस का आया, और सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर। देखो ये इतना बड़ा सवाल एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या निकालना है कि उसका रेडियस निकालना है, अगर ये 12 की जगह 24 दे देता तो 1 का 12 होता, सिंपल है, ठीक है। बाद में आप यहाँ पे 12 पुट कर 12 पुट कर देते और 12 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 2 से करते, या 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तीनों में रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई का है। अब आपस किसी को भी आगे पीछे करके कर सकते हो।
ठीक है जी। तो ये 37.699 आएगा, ये आपका नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे इसके सेक्शन बी में भी आ सकता है और इसके अलावा MCQs में आ सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख लीजिए। कहता है इफ़ PA एंड, ये दो आपके पास पिछले आपकी बुक में मौजूद है, PA एंड PA एंड PB आर टेंजेंट, ये दो टेंजेंट्स हैं जो गिवन है हमारे पास सर्कल में। ठीक है जी। एट पॉइंट P आउटसाइड इंडिकेटेड इन द फिगर फाइंड द अननोन एंगल्स। इसको इतनी बड़ी कहानी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो बन रहा है ना। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल गिवन नहीं है, तो आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल फिगर दी गई होती है तो उसका सम जो है वो 360 डिग्री होता है, आप सबको पता है। अब जो एंगल गिवन नहीं है, आप एक काम कर सकते हो कि आपको पता है ये भी 90 है, इधर वाला भी 90 और ये आपके पास 110 है। अगर आप इन तीनों को प्लस करो और यहाँ पे 360 में से आप माइनस कर दो तो आपके पास आ सकता है सिंपल। इधर ऐसे, इधर भी ऐसे हो सकता है कि आपको पता है ये भी 90 और ये भी 90 और ये आपको 80 दिया गया है, तो 90 में 90 प्लस करो तो 180 होता है। ठीक है जी। और 180 में आप 80 को प्लस कर लो तो आपके पास 260 होता है। 260 में से 360 में से 260 को माइनस कर दो तो सिंपल 100 आ जाता है। तो ये MCQs वाले सवाल आते हैं, बड़े आसान है, जो इधर ही सॉल्व हो जाते हैं। अब इधर से निकाल सकते हो कि दो, एक देखो एग्जाम्पल में आपकी 9 क्लास में आपने पढ़ा था ना कि इस तरह एक ट्राइंगल दिया गया होता था जी, और दो का सम, दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है सम क्या। अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है, अगर ऊपर इक्विलैटरल ट्राइंगल कह रहा है तो आपको सम पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये भी 60 होता है ईच, ये भी 160, ये भी 60 होता है और ये भी 60। एक नहीं दिया गया तो आपको पता है क्या करना है, ऐड करना है, एक में टोटल में से माइनस कर देना है तो तीसरा एंगल आ जाता है। इसी तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हमारे पास क्या है, इसका सम 360 होगा। चलिए आ जाए इसको थोड़ा सा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेशन से कर लेते हैं, किस तरह आपको करोगे। पहले ए के लिए बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास इतनी बड़ी कहानी कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, लेकिन सिंपल तरीके से भी ये हो जाएगा कि आप सिर्फ इतनी वर्डिंग भी लिख दें तो चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा मेरा बेटा कहता है मम्मा ये चलेगा। अच्छा जी, यहाँ से OP, ठीक है जी, ये OP जो है हमारे पास जो परपेंडिकुलर है AP के, ऐसा है बिल्कुल। देखो जी, ये OP जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, हमारे पास A और P के। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास एंगल OAP जो है वो इक्वल होगा एंगल OBP के। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। ठीक है जी। और ये हमारे पास दोनों में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल OAPB we have the sum of their interior angle is 360 डिग्री, जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई समझाया। सो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B सारे का सम क्या हो जाएगा, सिंपल 360 हो जाएगा। बाय पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज वी गेट 90 प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सिंपल 360 में से इनको ऐड कर लो, 3 से 290 आएगा, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, 290 में 360 को माइनस किया तो हमारे पास आया सिंपल 70। तो ये एंगल हमारे पास 70 का होगा। इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से पता चल जाना था ये भी 90 ये भी 90, इन तीनों को ऐड करो, पूरे 360 में से माइनस कर दो तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं अपने P के लिए, B के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, दोनों 90 डिग्री हैं। यहाँ पे दे दिया गया है 80, देखो यहाँ पे दिखाऊँ 80 दिया गया है, और ये वाला O वाला जो ना, ये बताओ भाई, कहता है ये कितना है, हमें ये बताना है यहाँ पर ये कितना है। चलो भाई, हमें A जो है वो 90 है, B भी 90 है, O में फाइंड करना है, एंगल P 80 है, ये 360 है। ठीक है जी। 90 90 180, ये 80 हो गया, जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, एंगल वो इधर ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करने पर 260 हो जाएगा। 260 जो है उस तरफ 360 के पास जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 360 में 260 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अभी जो पूरा आया ना, ये पूरा 100 आया है, पर हमें नीड है हाफ वो की। देखो यहाँ पे मैंने निशान गलत लगा दिया है, ये बुक में हाफ वो है। ठीक है, इतना हमें फाइंड करना है, पूरा नहीं फाइंड करना, इसको हाफ कर लीजिएगा। ये जो हाफ है ना, इतना फाइंड करना है। हमें किस चीज़ की नीड थी, हाफ की। वी नीड हाफ एंगल हो, तो जाहिर सी बात है अगर ये 100 आया है तो आधा कितना होगा, 50 होगा। 200 आता 100 होता,
50 होता तो 25 होता, उसका हाफ कर दोगे। एंगल हमें हाफ वो की नीड है, तो हम क्या करेंगे, हाफ वो 1/2 डिग्री, सिंपल्स का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास 50। तो अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि शो दैट इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है जी, आगे कहते हैं देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं, लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। अब हमारे पास ये जो ओ पॉइंट है ना ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि हमारे पास दो सर्कल हैं जिनके सेंटर ए बी हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट ओ पर। ठीक है जी, यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हमने गिवन में क्या लिखा, हमने लिखा 2 सर्कल्स विद सेंटर ए बी, दिस वन इज ए और दिस वन इज बी। ये दो सर्कल हैं, इनका सेंटर, इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है, और इन दोनों, ये दोनों सर्कल जो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो या कॉन्टैक्ट कह लो, ये जिस पॉइंट पर लिख रहे हैं यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है, इनके सरकमफेरेंस, दोनों के सरकमफेरेंस से गुजरता हुआ, जिसको हमने पी और क्यू का नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया है। यहाँ पे हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया। ड्रॉ कॉमन टेंजेंट लाइन पी क्यू टू द सर्कल एट पॉइंट ओ। ठीक है जी, ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में भी लिख लिया। अच्छा जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि हमारे पास स्टेटमेंट एंड रीज़न आपने देना होता है। प्रूफ लिखा, आपने स्टेटमेंट एंड रीज़न दिया, और साथ रीज़न उसके सामने ही देना है कि आया जो बात हम कह रहे हैं उसकी रीज़न क्या है, क्या वजह है। ठीक है जी, अब हमें इसमें ये पता है कि हमारे पास ये जो ओ ए है, देखो बच्चे, यहाँ से लेके ये ओ ए, यहाँ सेंटर, इसके सरकमफेरेंस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेंजेंसी पॉइंट जो यहाँ पे अकर कर रहा है ना, इस जगह पे लाया कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ये ओ ए आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर है किस पर, पी के ऊपर। ऐसे ही है ना, अगर मैं इसको इस तरह देखें, इस तरह देखें आप, तो आप कहेंगे कि ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर है इस तरह पी के ऊपर। सेम एज ए सेकेंड सर्कल में आपके पास ये जो ओ पी बी है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। सेम एज इट इज, दोनों परपेंडिकुलर पी क्यू पर हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहे हैं, और यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, जैसा कि आपको पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। और सो मेजरमेंट ए ओ पी यहाँ पर जो है कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल इन तीनों के बिटवीन बन रहा है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी, देखें फर्स्ट रीजन में स्टेटमेंट में कि ओ ए परपेंडिकुलर पी यू, सो मेजरमेंट एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। रीजन में हमने ये लिखा कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। ठीक है जी, अब सेकंड एज सेम एज सेकंड पॉइंट में भी हमने यही लिखा, वहाँ पर ओ ए था, सेकंड सर्कल में ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू, सो मेजरमेंट बी ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टेंजेंट इज सेम एज, अब आप इज इक्वल्स टू भी डाल सकते हो यहाँ पर, सेम एज अबव भी लिख सकते हो, क्योंकि सेम रीज़न है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। देखो सेम एज इट इज सेकेंड वाले में भी ऐसे ही है कि हमारे पास जो हमारा ये ओ बी है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो बी ओ पी है। बी ओ पी इनके बिटवीन भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। तीसरे में देखो, हमारे पास अगर हम एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ पी, इन दोनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। देखो कैसे, आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों, इसका भी 90 है और इसका भी 90, और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है इन दोनों को जो है सम करने पर। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे कहा कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है जी, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये हमने यहाँ पे सामने इसके रीज़न दिया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट एंगल, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो आगे आप कहोगे पॉइंट ओ लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, कि ओ जो है वो लाई कर रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी पर।
ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीजंस वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा खैर मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है इसके अंदर। देखो कहता है यहाँ पर हमारे पास इफ़ 2 कॉर्ड्स इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक कि ए और बी, और दूसरा वाला कॉर्ड मैंने इसमें लिया सी एंड डी। ठीक है जी, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रेडियस मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिफरेंस ले लो, या इस पॉइंट से यहाँ तक का किसी भी सर्कमफेरेंस तक का डिफरेंस ले लो, वो हमारे पास क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। आर 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट, उसका जो एक पार्ट है फॉर एग्जांपल वो 3.9 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 1.4, और उसकी जो लेंथ है ना कॉर्ड की, वो हमारे पास कितनी है, 1.4 दी है। ठीक है जी, आगे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड की लेंथ फाइंड करें। एक कॉर्ड दिया गया है फॉर एग्जांपल ए बी है। ठीक है जी, मैं दोबारा आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ ये चीज़। ये देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, जैसा कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये कॉर्ड ए बी है जो कि हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और दूसरा कॉर्ड जो है वो हमारे पास सी डी है, ये हमें फाइंड करना है। और रेडियस जो है ना इसका, ये इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर दिया है। पॉइंट से यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का ले लो, ये सब क्या होगा, सेम होगा। और जो इन्होंने 3.9 सेंटीमीटर जो इन्होंने हमें दिया है, 3.9 सेंटीमीटर, वो कह रहा है एक पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ लें तो हम लेंगे 3.9 माइनस एक्स, और सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताती है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने इनकी नेमिंग कर दी है। मैंने जब कॉर्ड इसको ए बी कहा, इसको बच्चे मैंने यहाँ पे सी डी कहा, और इस सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह, इसका डायमीटर, इस पूरे को मैंने यहाँ से एक्स और वाई का नाम दे दिया। नेमिंग करेंगे तो फिर हम इसको ज़ाहिर प्रूफ भी करेंगे। अच्छा, आगे क्या है, हम इसको, और यहाँ से मैंने इस सेंटर इस कॉर्ड से लेकर यहाँ इस वाले कॉर्ड तक मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने वी का नाम दिया और इसको मैंने यू का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था इतना पॉइंट एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 3.9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद मैंने इस ओ पॉइंट से लेकर इसको मिला दिया डॉटेड लाइन्स में, और इसको ओ को सी से मिला दिया। अब बेसिकली हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो ओ वी है, यहाँ से यहाँ तक, या ओ एक्स लगा लें, चले पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ओ वाई और ओ एक्स, ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, हमारा रेडियस है। यहाँ से ओ वाई ले लें या ओ एक्स ले लें, जो कि 2.5 सेंटीमीटर जो गिवन है। ठीक है जी, फिर मैंने आपको कहा ये यू वी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है पूरा यू वी, वो कितना है, 3.9 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये आपको पता है। फिर हमें ए बी जो एक कॉर्ड दिया गया है, जो कि कितना दिया गया है, 1.4, देखें क्वेश्चन में ऊपर मौजूद है 1.4, और अदर जो है वो हमें फाइंड करना है। देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 1.4 सेंटीमीटर और फाइंड द अदर लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब दूसरा सी डी जो है इसकी लेंथ हमें कॉर्ड की फाइंड करनी आया वो कितनी है। तो हम एक काम करेंगे, अभी हमें यहाँ पे सी डी को फाइंड करना है। हमने यही लिखा, गिवन में भी सारी चीज़ें लिख दी, सी डी रिक्वायर्ड में लिख दिया। अब 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इसमें हमारे पास आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल अगर मौजूद हो, उसकी 2 साइड्स हमारे पास गिवन हो और तीसरी साइड्स मौजूद ना हो, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पता है ना आप सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों को इतना सिखा दिया है, सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 2 ट्राइंगल ले रही हूँ। अब मैं पहला ट्राइंगल लूँगी ए ओ ए वी, ओ ए वी, ये मैं एक ट्राइंगल यहाँ से लूँगी, और दूसरा वाला ट्राइंगल मैं नीचे से लूँगी, ट्राइंगल ओ यू सी। देखो ये वाला, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब आपको पता है 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर जिस तरफ से एंगल बन रहा होता है वो आपका बेस होता है। इसी तरीके से है ना, तो मैंने यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लिया। अब आपको पता है आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे ओ वी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर जो आपकी बेस है।
ठीक है जी। सॉरी आपका, हाँ आपकी बेट, हाँ एंगल बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर ओ ए जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड थी। यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये भी 2.5 है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक ले लो 2.5 है, जहाँ तक भी लोगे इसका ओ ए भी 2.5 सेंटीमीटर होगा और इसका ओ सी भी 2.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का डिफरेंस क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम होता है ना, तो हमारा दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है जी, हमने ले लिया। अब हमारे पास ये जो ओ वी है ना, यहाँ पर एक्स है, ठीक है जी, पूरा 3.9 एक्स है, उसका एक पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 3.9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो ओ वी है ना, यहाँ से यहाँ तक कि एक्स का स्क्वायर एक्स है और एक्स पे स्क्वायर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, प्लस वी ए स्क्वायर। अब वी ए क्या है, देखो यहाँ से वी और ए, यहाँ से यहाँ तक, देखो आपको पता है कि जो पूरा ए बी है ना वो कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हाफ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वी ए जो है वो हाफ होगा ए बी के। तो जितनी चीज़ें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1.4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 0.7 आएगा, क्योंकि हमें इसका हाफ लेना है ना, हाफ बेस लेनी है, इतना हाफ इसका लेना है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7, तो हम इसका ले लेंगे बच्चे यहाँ पर स्क्वायर। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है ना, ये वो भी बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री के सामने वाला, ये इसकी जो अपोजिट साइड होती है, ये हमारे पास हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है क्या, हमारा हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, सेम होगा, पर हमारा परपेंडिकुलर और हमारी बेस ये दोनों चेंज हो सकती हैं, या तो हमारी परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और हमारा परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एंगल देखते हैं। देखो अगर मैं अपना एंगल इस तरफ बनाऊंगा ना, ये मेरा एंगल थीटा इस तरफ है, तो जिस तरफ मेरा एंगल थीटा बन रहा होता है, आप इस तरफ एंगल बन रहा है तो मैं इस तरफ से देखूंगी, तो मेरी बेस ये हो जाएगी और मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर मेरा एंगल इस तरफ बन रहा है, इस तरफ एंगल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी का इस तरफ एंगल बन रहा है इधर, तो मैं इस तरफ से देखूंगी, इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखूंगी, मेरी जो डायरेक्शन ये होगी, तो मेरा जो बेस है वो ये होगा और मेरी परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है पर हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस वाले ट्राइंगल में भी यही बात कर रहा है कि देखो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट साइड थी ना, इसीलिए हमने इसको क्या लिया, जाहिर सी बात है कि हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ और ये सेम है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है, सेंटर सर्कमफेरेंस तक का जो वो था, क्या कहते हैं, डिस्टेंस था सेंटर से, वो हमारा क्या था, सेम था, जो कि 2.5 सेंटीमीटर सब में होगा, नीचे वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया यहाँ पर, 0.7 का स्क्वायर कर लो तो 0.49, 2.5 का स्क्वायर करो तो 6.25, ठीक है बच्चे। अब 6.25 में से 0.49 को माइनस कर दो तो 5.76 आएगा। हमें तो एक्स चाहिए, एक्स के ऊपर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड, यहाँ लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट को काट दिया और यहाँ पे जब इसका रूट लिया तो 2.54 सेंटीमीटर हमारे पास आया किसका, ट्राइंगल ए। इतनी चीज़ हमने जो है फाइंड कर ली है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की, जो कि हमारे पास ओ यू और सी। जब हम ये फाइंड करेंगे ना इतना पार्ट, तो फिर इसके बाद जब हमारे पास ये वाली चीज़ बच्चे आ जाएगी तो हम इसका पूरा कॉर्ड भी फाइंड कर सकेंगे। इसका मतलब ये करने का मकसद सिर्फ ये है, इस तरह आप डायरेक्ट कॉर्ड फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, इधर आज हम प्रूफ करके दिखाते हैं। सेम एज दिस, ओ सी का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ओ यू स्क्वायर प्लस सी यू का होल स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ यू सी। ठीक है जी, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें हमारे पास ओ सी 2.5 है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया बच्चे कि 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, और ओ यू जो है वो हमारे पास 1.5 होगा, और जबकि सी यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, या आप इसको एक्स भी कह सकते हो ना, ये कहाँ है, सी जो अननोन है ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 6.25 अपनी जगह पे, थोड़ा सा मैं आगे करके आपको दिखाऊँ, ये देखें 6.25 अपनी जगह पर है, 2.5 का होल का स्क्वायर लिया 6.25, 1.5 का स्क्वायर लिया 2.25। अब ये चीज़ जिसको फाइंड करना होता है कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ये आपके पास पॉजिटिव है, 6.25 आपके पास है नेगेटिव हो गया, माइनस 2.25 हो गया, 6.25 में से 2.25 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया।
मैथ्स का रूल है, मैथ्स कहता है जिसको फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए ना, तो हमने इसको इस तरफ लिया है, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो हमारे पास यहाँ 4 है। 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, ये 2 होता है, ये 4 है, ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आपके पास हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ आई है CU, जो कि आई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये पूरी कहानी करने का मकसद क्या था, हमें ये कॉर्ड फाइंड करना था। जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमें ये वाली चीज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो जाहिर सी बात है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो AB है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक कॉर्ड गिवन था हमारे पास, एक कॉर्ड गिवन था ना। और AU हमने कैसे निकाला था, हमने हाफ ऑफ AB करके निकाला था, आधी चीज़ पता चल गई थी। इसी तरीके से जब पूरी चीज़ दी गई हो और आधा करना तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे कहोगे मेजरमेंट CD, ये जो पूरा CD है ये बराबर है CU के और UD के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ की है, देखें नेक्स्ट स्टेप में कि मेजरमेंट CU जो है वो 2 आया है, तो UD भी क्या होगा, 2 होगा। तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेजरमेंट CD जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो कितना आया है, 4 सेंटीमीटर आया है। जो कॉर्ड हमें फाइंड करना था, AB कॉर्ड जो है 1.4 गिवन था, दूसरा वाला 4 आया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोशिश की जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें, इंशाल्लाह ताला आपको अगेन समझा देंगे अगर नहीं समझ आया होगा। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे तरीके से सारी पॉइंट्स बताऊं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं बताती वो ऑलरेडी मैं पहले बताकर आ चुकी होती, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि वो चीज़ें मेरे बच्चों को आती हैं, जो मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ें बता रही होती हूँ, ठीक है जी। इफ़ 3 सर्कल्स टच इन पेयर एक्सटर्नली, अब हमारे पास देखो बच्चे के 3 सर्कल्स हैं, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, 1 2 और ये 3। ये मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं। यहाँ थोड़ा सा मेरा स्पेस इस जगह कम था बोर्ड पे, तो मैंने टेढ़ा करके बनाया ताकि मेरे तीनों सी जगह पर आ जाएं, क्योंकि जहाँ पे मैं सारे कैलकुलेशन करूँगी उसके सामने मैं आपको पिक्चर भी बनाऊँगी ताकि मुझे समझाने में आसानी हो जाए। तो आप इसको स्ट्रेट रख के बनाइएगा, मतलब दोनों सर्कल जो है ना आपने सीधे करके बनाने हैं ऐसे। यहाँ स्पेस नहीं था, नीचे उतर रहा था मेरा सर्कल, तो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ऐसे करके, लेकिन समझाऊंगी मैं आपको उसी तरीके। लेकिन बनी मेरी डायग्राम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेंटर से सेंटर आप लाइनिंग मत देखें, अगर ये ब्लैंक पेज पे बनती तो आपको पीछे की लाइनिंग नज़र ना आ रही होती, ठीक है जी। ज़्यादा लाइनिंग वाला रजिस्टर है जिसकी वजह से आपको इस तरह महसूस हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 3 सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, जिनका एंड रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड 5। हमारे पास 2 रेडियाई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल R1 वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल के रेडियाई जो है वो हमारे पास गिवन है, और तीसरे वाले का फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तीसरे सर्कल का रेडियस फाइंड कर लो, वो कहता है भाई। आगे कहता है इफ़ द ट्राइंगल फॉर्म थ्रू देयर सेंटर्स हैज़ पैरामीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर। अब अगर ये हमें पैरामीटर ना देता तो फिर हम किसी और तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह का सवाल फिलहाल आपका नहीं है। पैरामीटर दे दिया गया तो आसानी हो गई। देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो लेंथ हो, देखो पैरामीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसकी ये भी साइड है। अब ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है फॉर एग्जांपल। तो हम तमाम साइड्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो इसका पैरामीटर ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ज़रूरी नहीं यही शेप हो, इस तरह की शेप भी हो सकती है। इस तरह कोई भी फिगर दे दी गई है तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाओ ये 3 सेंटीमीटर है, फिर अगेन ये 1 है, फिर ये 3। इस तरीके से पूरी मेजरमेंट जितना भी होगा सबको ऐड करोगे तो वो उसका पैरामीटर होता है, ठीक है जी, उसकी मेजरमेंट होती है। इसी तरीके से इन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया है बच्चे। यहाँ पर जो ट्रायंगल पूरा दे रहा है, ट्रायंगल ABC, इसका नाम दे दिया है मैंने ABC। इन सर्कल से एक ट्रायंगल पास हो रहा है जिसका पैरामीटर उन्होंने कहा है हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, ये दे दिया है। तो बड़ा आसान हो गया ये तो भाई। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। एक रेडियस आपके पास सर्कल है, उसका जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है। पैरामीटर गिवन है, फिर तो कहानी ख़त्म हो गई। समझे, बहुत आसान सवाल हो गया। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब हमारे पास 2R1 + R2 + R3, इन तमाम के रेडियस को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके प्लस कर देंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 35 पैरामीटर गिवन था, 2 फॉर्मूला का हो गया,
R1 जो है वो 4 है, R2 जो है वो 5 है और R3 नहीं पता तो R3 ही रख लेंगे। 5 और 4 हो गया आपके पास यहाँ पर 5 और 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ सही, सॉरी, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने वैसे आपको प्लस करके ऐड करके भी कर सकते थे कि आप 4 5 कर लो यहाँ पे 9 और 9 2 सा कर दो 18, तब भी आप मल्टीप्लाई कर, तब भी आपका 18 ही आना था। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करके 8 किया, 2 को 5 से किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 10 हो गया, और 2 को 8 3 से किया तो 8 3 2 हो गया। 2 8 3 लगाएं, 8 3 एक ही बात है। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, देखें ये 2 है, 4 और 5 9 हो गया, प्लस R3 हो गया। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हुआ, और R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2R3 हो गया। एक ही बात है ना, ऐसे करें या ऐसे करें, एक ही बात है। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा 18 प्लस 2R3। बस यहाँ पे मैंने ऐसे किया, 2 को 8 से, 4 को 8 से, सॉरी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 10 आया, एंड 2 को R3 से मल्टीप्लाई किया 2R3। एक ही बात है, ऐसे करें या ऐसे करें, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से आ जाओ। अब आपके पास क्या है, अब हमें फाइंड करना है ये R3। अब इसके पास जो जो चीज़ें, वो कहेगा चलो भाई मेरे पास से हटो। ठीक है जी, अब पहले तो ये 18 को भगाएगा यहाँ से, 18 प्लस में है 35 के पास जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इसके पास जाके डिवाइड का हो जाएगा। 35 में से 18 को माइनस किया तो 17 आया, 2 डिवाइड में ही है, और इसको डिवाइड कैलकुलेटर से जो है वो कर दो सॉल्व। 17 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर है। तो R3 जो रेडियस गिवन था वो हमने कितना निकाला, हमने निकाला 8.5 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप लोगों के इसमें चार्जेस नहीं लगते, और इसके अलावा अपने तमाम क्लासमेट्स के साथ भी शेयर किया करें। और जो आपको इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर जल्दी दूंगी, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं वो भी दूंगी। लेकिन समझना आपने सब है, कॉन्सेप्ट अपने तमाम क्लियर करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ा करें, डिटेल में पढ़ा करें, एक एक चीज़ को समझें। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मैं आप लोगों को इसमें बता रही होती हूँ, वो आपका MCQ का पार्ट कवर करती हैं, तो आप लोगों ने समझना सब है। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊँ, सॉरी थ्योरम्स बताऊँगी, वो आपने जो है ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह सब जल्द वहीं आएंगे, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, एक दफ़ा मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों का गेस्ट पेपर बना के भी उसको आप लोगों को बहुत अच्छा सा गाइड करूँगी, और एक MCQ सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, आप उसका हिस्सा बनिएगा। और फिर आप लोगों का एक प्रीलिम भी कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह मेरे चैनल के थ्रू, जैसा कि हर साल मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी कंडक्ट में आपका करूँगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। आप लोग पहले वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया, अल्हम्दुलिल्लाह 90% मेरा गेस्ट पेपर में लगा था, और सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन उठ कर आ गए थे जो कि मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर में बताए थे। ठीक है जी, चलें, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 032422322725 ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें, अपना इंतज़ार किया करें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऑफिशियल नंबर है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप सबको रिप्लाई मिलेगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप का लिंक, या कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में इसका ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दूँ, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं आप लोगों को सबसे पहले मिलें। और फिलहाल आप लोग नोटिफिकेशन जब सब्सक्राइब करा करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो, तो उससे भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, चलें, जब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।